फ्लैश उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2025 किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, डेविड सजेले ने फ्लैश उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2025 जीता। डिटेल में बात करेंगे, कनेडियाई हंगेरियन ब्रिटिश लेखक डेविड सजेले को उनके उपन्यास फ्लैश के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। बुकर पुरस्कार एक प्रसिद्ध साहित्यिक पुरस्कार है जो अंग्रेजी में लिखे गए बेहतरीन उपन्यास को दिया जाता है। देखिए यहाँ पे बुकर पुरस्कार की बात हुई है ना, कुछ महीने पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो कि मिला था बानू मुश्ताक को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अलग होता है, वो मैंने इस वीडियो में डाला हुआ वैसे क्वेश्चन वो, और बुकर पुरस्कार अलग होता है। दोनों एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, दोनों का आंसर अलग अलग है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत देश ने। डिटेल में बात करेंगे हम आईसीसी ओडीआई महिला ओडीआई विश्व कप 2025 की। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कहाँ पे इसका आयोजन हुआ। भारत और श्रीलंका देश में इसका आयोजन हुआ 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक। विजेता इसमें रहा भारत पहली बार इसमें विजेता रहा है आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप में। किसको हराया? दक्षिण अफ्रीका को हराया, ये पता होना चाहिए। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा को मिला जो कि भारतीय हैं। विजेता टीम की पुरस्कार राशि है 39.55 करोड़ रुपए। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर है, वो विजेता टीम की पुरस्कार राशि 19.88 करोड़ रुपए है। 13वां संस्करण आयोजित हुआ। आईसीसी के अभियान का नाम था विल टू विन। सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नवंबर 2025 में भारत का 94वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गोगाबिल झील, बिहार। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, बिहार के कटिहार में गोगाबिल झील को 94वां रामसर साइट घोषित किया गया है। बिहार में अब 6 रामसर स्थल हैं जो तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के बाद तीसरे स्थान पर है। देखिए आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले 2 रामसर स्थल और घोषित किए गए थे। कौन सा? 92 नंबर वाला और 93 नंबर वाला। ये दोनों भी बिहार में ही थे, ठीक है। तो अब 94वां रामसर स्थल भी बिहार में घोषित हुआ है, गोगाबिल झील। देखिए यहाँ पे मैंने टाइमलाइन बनाया हुआ है। 2025 में गोगाबिल झील को घोषित किया गया, फिर 2025 में ही उदयपुर झील को घोषित किया गया था, ये भी बिहार में है। 2025 में ही गोकुल जलाशय, ये भी बिहार में इसे रामसर स्थल घोषित किया गया था। बात करेंगे फिर 2024 की नकटी पक्षी अभयारण्य को घोषित किया गया था, ठीक है। 2024 में नागा पक्षी अभयारण्य को घोषित किया गया था, ये सभी बिहार के हैं। 2020 में कांवर ताल झील। ये 6 के 6 रामसर स्थल कहाँ पर हैं? बिहार राज्य में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 नवंबर को। इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे 2025 मनाया गया। 2025 की थीम है लोगों और प्रकृति के लिए एक सतत भविष्य को आकार देना। इंग्लिश में शेपिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर पीपल एंड नेचर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। 74वां मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? 74th मिस यूनिवर्स 2025 का टाइटल किसने जीता है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, फातिमा बॉश। मिस यूनिवर्स 2025 की हम बात करेंगे। 2025 में 74वां संस्करण आयोजित हुआ। विजेता रही है फातिमा बॉश, मैक्सिको की हैं ये। मिस यूनिवर्स 2025 का जो खिताब हुआ, इसकी थीम है द पावर ऑफ लव। आयोजन कहाँ पर हुआ मिस यूनिवर्स 2025 के खिताब का? बैंकॉक, थाईलैंड में। भारत का जो प्रतिनिधित्व किया वो मनिका विश्वकर्मा ने किया है, जो कि है राजस्थान राज्य की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। यह आपने ध्यान रखना है। G20 का 20वां राष्ट्राध्यक्ष एवं सरकार शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ है। वर्तमान अध्यक्ष दक्षिण अफ्रीका रहा, ठीक है। 20वां संस्करण आयोजित हुआ 2025 में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थीम भी एग्जाम में आपसे पूछी जाएगी, एकजुटता, समानता और स्थिरता। और मैं आपको बोलूँगा कि आप इंग्लिश में भी थीम को याद करें, सॉलिडरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, जो कि G20 शिखर सम्मेलन 2025 की थीम रही है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि भारत की तरफ से शामिल कौन हुए हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, मारिया कोरिना मचाडो। ये आपने ध्यान रखना है। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 विजेता रहे वेनेजुएला की रही है मारिया कोरिना मचाडो। मारिया कोरिना मचाडो को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार वेनेजुएला में लोकतंत्र और मानवाधिकारों की बहाली के लिए किए गए उनके अथक और साहसी संघर्ष के लिए दिया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा दिया गया है, जो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, श्रीलंका और भारत।
10वां संस्करण ये आपको ध्यान रखना है होगा, जो कि भारत और श्रीलंका होस्ट करेंगे 2026 में। और इससे पहले वाला जो 2024 वाला हुआ था, क्योंकि 2 वर्षों के अंतराल पे खेला जाता है ये T20 वाला, और जो नॉर्मल वाला जो वर्ल्ड कप होता है जो वो होता है 4 सालों के अंतराल पे, ठीक है, ये 2 साल के अंतराल पे खेला जाता है। तो 2024 में 9वां संस्करण खेला गया था, कहाँ पर? वेस्ट इंडीज़ और USA में, ठीक है। इसमें विजेता रहा था हमारा प्यारा भारत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अक्टूबर 2025 में भारत के पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में आयोजित किए जाने वाले त्रिसेवा सैन्य अभ्यास थल सेना, नौसेना और वायुसेना का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑपरेशन त्रिशूल। अगला क्वेश्चन है, भारत ने गणतंत्र दिवस 2026 पर मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त बी एंड सी। क्या आंसर होगा? बी एंड सी, यानी कि एंटोनियो कोस्टा, उर्सुला वॉन डेर लेयन, यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे आगे। यह भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के इतिहास में पहली बार होगा जब किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 2 प्रमुख नेताओं को एक साथ मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। उर्सुला वॉन डेर लेयन यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। रांची में आयोजित चौथे सैफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। अगर हम बात करें चौथी दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की, यह चैंपियनशिप 24 से 26 अक्टूबर 2025 तक रांची झारखंड में आयोजित हुआ था। इसका शुभंकर दालमा रहा था। पदक तालिका हम देखेंगे, टॉप 3 की बात करेंगे। देखिए, भारत नंबर 1 पे रहा, श्रीलंका नंबर 2 पे रहा और नेपाल नंबर 3 पे। भारत ने कुल 58 पदक जीते, 20 गोल्ड के साथ, 20 रजत और 18 कांस्य के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रैकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने वाला 26वां देश बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, फिजी। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्लच शतरंज चैंपियनशिप शोडाउन 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, मैग्नस कार्लसन ने। यह आपको ध्यान रखना है। क्लच शतरंज चैंपियंस शोडाउन 2025 का खिताब जीता है मैग्नस कार्लसन ने। अगला क्वेश्चन, विश्व बाल दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड चिल्ड्रन डे 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 20 नवंबर को मनाया गया है विश्व बाल दिवस 2025। 2025 की थीम है मेरा दिन मेरे अधिकार, इंग्लिश में माई डे माई राइट्स। और भारत में जो बाल दिवस है ना, 14 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस होता है, इसलिए 14 नवंबर को मनाया जाता है भारत में बाल दिवस। और विश्व स्तर पे कब? 20 नवंबर को। ध्यान रखना है आपने। अगला क्वेश्चन, पहला दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप 2025 किसने जीता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए इसको। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाता है, हमारे प्यारे भारत ने। डिटेल में बात करेंगे, भारतीय दृष्टिबाधित महिला टीम ने दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप 2025 जीतकर इतिहास रच दिया है। उपविजेता इसमें नेपाल रहा है। कहाँ पर खेला गया फाइनल मुकाबला? कोलंबो, श्रीलंका में। प्लेयर ऑफ द मैच फूला सरीन रही हैं, जिन्होंने 27 गेंदों पर नाबाद 44 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, सेबेस्टियन लेकॉर्नो। ये आपको ध्यान रखना है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने 9 सितंबर 2025 को सेबेस्टियन लेकॉर्नो को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। फ्रांस की राजधानी की बात करेंगे, पेरिस है, यहाँ की मुद्रा है यूरो। अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब अपने नाम करा। 8 अगस्त 2025 को जयपुर राजस्थान में आयोजित समारोह में मनिका विश्वकर्मा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज पहनाया गया। मनिका विश्वकर्मा को यह ताज पिछले वर्ष की विजेता मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिंघा ने पहनाया था। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय संस्था कौन सी बनी है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, एजुकेट गर्ल्स। डिटेल में बात करेंगे, 67वां एडिशन था रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 का। एजुकेट गर्ल्स पहली भारतीय संस्था है जिसे रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह संस्था लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करती है। एजुकेट गर्ल्स की स्थापना 2007 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की स्नातक सफीना हुसैन द्वारा की गई थी।
रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 की जो 2 अन्य विजेता हैं वो हैं मालदीव की शाहिना अली और फिलीपींस के फ्लावियानो एंटोनियो एल विलानुएवा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। सितंबर 2025 में किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सोनू निगम को। ये आपको ध्यान रखना है, सोनू निगम को राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2025 मनाया गया। थीम की बात करेंगे, अनुवाद एक ऐसा भविष्य बनाने में अनुवाद की भूमिका जिस पर आप विश्वास कर सकें। ट्रांसलेशन शेपिंग ऑफ फ्यूचर यू कैन ट्रस्ट। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, राजीव वर्मा। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 128वां स्थान मिला है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को वैश्विक स्तर पर। डिटेल में बात करेंगे, भारत 128वें स्थान पर है। टॉप 3 की बात करेंगे, सिंगापुर 1 पे, स्विट्जरलैंड नंबर 2 पे, आयरलैंड नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैडेट कोर जिसे कि हम एनसीसी बोलते हैं के 35वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। अगला क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट जापान ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्लोस अल्काराज, जो कि हैं स्पेन देश के। यह आपको ध्यान रखना है। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने जापान ओपन 2025 का खिताब फाइनल में अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को हराकर जीता। बात करेंगे पुरुष युगल विजेता कौन रहे? मोनाको ह्यूगो नेस और एडोर्ड रोजर वासिलिन। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनेंगी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, साने तकाइची। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेगी। जापान एशिया महाद्वीप में है, राजधानी टोक्यो है, संसद का नाम है राष्ट्रीय डाइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। चिकित्सा या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त तीनों, मैरी ई ब्रूनकोव, फ्रेड रॉम्सडेल, शिमोन साकागुची। ये आपने ध्यान रखना है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 की हम बात करेंगे, मैरी ई ब्रूनकोव, फ्रेड रॉम्सडेल, शिमोन साकागुची को यह पुरस्कार शरीर की रक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम को बेहतर समझने की खोज के लिए मिला है। कौन प्रदान करता है? स्वीडन की कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट। पुरस्कार राशि 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर है। कब प्रदान किया जाता है ये पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को हर साल। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की मथुरा की जरी पोशाक और मेरठ के पारंपरिक बिगुल को जीआई टैग मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत में 71वां वन्यजीव सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 से 8 अक्टूबर को। थीम की बात करेंगे, सेवा पर्व, प्रकृति के प्रति सेवा और उत्तरदायित्व पर ध्यान केंद्रित करना। अगला क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों, माइकल एच डेवोरेट, जॉन क्लार्क, जॉन एम मार्टिनेस। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की जॉन क्लार्क को मिला, अमेरिकी वैज्ञानिक हैं ये। माइकल एच डेवोरेट अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। जॉन एम मार्टिनेस ये भी अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। क्यों मिला है इन्हें यह पुरस्कार? एक विद्युत परिपथ में स्थूल क्वांटम यांत्रिकी, सुरंगन और ऊर्जा प्रमात्रीकरण की खोज के लिए मिला है। कौन प्रदान करेगा? स्वीडन की रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस। अगला क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त तीनों, सुसुम कीतागावा, रिचर्ड रॉबसन, उमर एम यागी। यह आपने ध्यान रखना है। सुसुम कीतागावा जापान के, रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया के, उमर एम यागी अमेरिका के। ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें यह पुरस्कार धातु कार्बनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए दिया गया है। कौन प्रदान करेगा? स्वीडन की रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस। अगला क्वेश्चन है,
वर्ष 2025 के शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ। इनको शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा 2025 में। अगला क्वेश्चन, भारत के नए महालेखा नियंत्रक सीजीए का पदभार किसने संभाला है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टीसीए कल्याणी। ये आपको ध्यान रखना है। टीसीए कल्याणी ने भारत की नई महालेखा नियंत्रक का पदभार ग्रहण कर लिया है। वह इस प्रतिष्ठित पद को संभालने वाली 29वीं अधिकारी है। 28वें महालेखा नियंत्रक एसएस दुबे थे। महालेखा नियंत्रक की बात करेंगे सीजीए की, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। इसका मतलब होता है यह भारत सरकार का प्रधान लेखा सलाहकार होता है जो वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बानू मुश्ताक ने। भारतीय लेखिका बानू मुश्ताक ने 2025 में अपने लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया है। यह लंदन में सम्मानित होने वाली पहली कन्नड़ कहानी संग्रह है। मूलतः कन्नड़ में लिखी गई है हार्ट लैम्प, और इसका दीप भास्ती ने ना अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। देखिए यही फ़र्क होता है बुकर पुरस्कार में और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में। बुकर पुरस्कार क्या होता है? वो बेसिकली इंग्लिश वाला जो उपन्यास होता है उसको मिलता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार क्या होता है? वो किसी भी लैंग्वेज में लिखा हो बट वो ट्रांसलेट किस में किया हो? इंग्लिश में किया हो। ठीक है, तो वो होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। और ये मिला किसको है 2025 में? भारतीय लेखिका बानू मुश्ताक को। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत ने। विजेता की बात करेंगे, भारत चौथी बार इस जीत के साथ भारत ने 2026 के FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वो विजेता दक्षिण कोरिया रहा है। मलेशिया ने तीसरा स्थान और चीन चौथे स्थान पर रहा है। आयोजन कहाँ पर हुआ? राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बिहार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अगस्त 2025 में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस ने। डिटेल में बात करेंगे, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2025 का खिताब दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। उन्होंने फाइनल में पाकिस्तान चैंपियंस को 9 विकेट से हराया। यह मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेला गया था। बताना चाहता हूँ, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स एक क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसमें संन्यास ले चुके दिग्गज खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाता है, ए और बी दोनों, शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात करेंगे, देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला शाहरुख खान को जवान के लिए, विक्रांत मैसी को 12वीं फेल के लिए। बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। बेस्ट फीचर फिल्म का खिताब 12वीं फेल को मिला। बेस्ट फीचर हिंदी फिल्म का खिताब कटहल को मिला। बेस्ट डायरेक्टर का खिताब सुदीप्तो सेन को मिला द केरल स्टोरी के लिए। अगला क्वेश्चन है, US ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्लोस अल्काराज, स्पेन के हैं ये। US ओपन 2025 पुरुष एकल विजेता रहे कार्लोस अल्काराज, स्पेन के। उपविजेता जैनिक सिनर। महिला एकल विजेता आर्याना सबालेंका, बेलारूस की। उपविजेता अमांडा अनिसिमोवा, ये है अमेरिका की। पुरुष युगल विजेता मार्सेल ग्रैनोलर्स, होरासियो जैबालोस, ये आपने ध्यान रखना है। महिला युगल विजेता गैब्रिला ड्राबोवस्की और एरिन राउटलिफ, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन SCO का 25वां राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चीन के तियानजिन शहर में। डिटेल में बात करेंगे 25वें SCO शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में। मैंने आपको बताया चीन देश में, और चीन देश का तियानजिन शहर यहाँ पर आयोजित हुआ। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक। भाग लेने वाले प्रमुख नेता भारत की तरफ से PM मोदी, ये काफ़ी ध्यान रखना है आपको। PM मोदी जी भारत की तरफ से पार्टिसिपेट करा इन्होंने। रूस की तरफ से व्लादिमीर पुतिन, चीन की तरफ से शी जिनपिंग। और बैठक का जो प्रमुख एजेंडा रहा, क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और शंघाई भावना को बनाए रखना गतिमान SCO थीम पर केंद्रित है। ये थीम का काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2025 का मनाया गया है? वर्ल्ड टीचर्स डे 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस 2025 मनाया गया। थीम की बात करेंगे, शिक्षण को सहयोगात्मक पेशा के रूप में पुनः परिभाषित करना, इंग्लिश में रीकास्टिंग टीचिंग एज अ कोलैबोरेटिव प्रोफेशन।
अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश या शहर को भारत का पहला आधिकारिक झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर घोषित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, चंडीगढ़। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस राज्य सरकार की महाजय घर योजना का शुभारंभ किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोवा। गोवा राज्य में महाजय घर योजना का शुभारंभ हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारत की 26वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गई हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, सरयू वेलपुला। अगला क्वेश्चन, विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी, 18 से 24 नवंबर तक। विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह हर वर्ष 18 से 24 नवंबर से मनाया जाता है। थीम है अभी कार्य करें, हमारे वर्तमान की रक्षा करें, हमारे भविष्य को सुरक्षित करें। इंग्लिश में एक्ट नाउ, प्रोटेक्ट आवर प्रेजेंट, सिक्योर आवर फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाता है, 6 अक्टूबर को। हर वर्ष अक्टूबर का जो पहला सोमवार होता है ना, इस दिन पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस बार यह दिवस 6 अक्टूबर को मनाया गया। 2025 की थीम है शहरी संकट प्रतिक्रिया, इंग्लिश में अर्बन क्राइसिस रिस्पॉन्स। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 2025 की थीम है शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल, इंग्लिश में स्पोर्ट्स टू प्रोमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज़। टैगलाइन है 1 घंटा खेल के मैदान में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसे शपथ दिलाई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्यकांत। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायमूर्ति BR गवई का स्थान लिया, जिनका कार्यकाल 23 नवंबर 2025 को समाप्त हो गया है। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 23वां स्थान मिला है। डिटेल में बात करेंगे, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 ब्राज़ील की बेलम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के दौरान जारी किया गया। शीर्ष 3 स्थान खाली रखे गए हैं। चौथा स्थान मिला डेनमार्क को, 5वां मिला ब्रिटेन को, 6ठा मिला मोरक्को को। जारी करता है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क संगठन। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में किस राज्य के पारंपरिक हथकरघा निर्मित दाव ब्लेड को भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग मिला है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत के लक्ष्य सेन ने। डिटेल में बात करेंगे, भारत के बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन ने अपने करियर की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का खिताब जीता। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में 24 वर्षीय लक्ष्य ने जापान की योशित नाका को हराया। महिला एकल जीता एन से यंग ने दक्षिण कोरिया की। पुरुष युगल जीता रेमंड इंदिरा और निकोलस जोकिन ने, जो कि हैं इंडोनेशिया के। महिला युगल जीता राहेल एलिजा रोज और फैबी सैतियानग्रम ने, जो कि हैं इंडोनेशिया की। तो आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि पुरुष एकल और महिला एकल किसने जीता, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लक्ष्य सेन भारत के, इन्होंने पुरुष एकल जीता यानी कि मैन सिंगल जीता, और महिला एकल यानी कि वुमेन्स सिंगल जीता एन से यंग